पक्ष नहीं है इस विषय पर। जेपीसी, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? पूरे सर, एक मिनट सर, आपके मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। वक्फ संशोधन बिल पर आज देश की संसद में जेसीबी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके चलते देश का विपक्ष, जो कि शादी में आए फूफा जैसा हो गया है, जो हमेशा नाराजी रहता है, उन्होंने सदन में खूब हंगामा किया। अब वो बात अलग है कि सदन चलाने में सरकार के जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो भले ही बर्बाद हो जाए, क्योंकि शादी में आए फूफा को सिर्फ नाराज होना आता है, उनको नुकसान से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। खैर, वक्फ संशोधन बिल पर आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा, हमने इस बिल पर अपना पक्ष रखा था। आप उस पक्ष से सहमत या असहमत हो सकते हो, लेकिन आप उसे कूड़ेदान में डाल दें, ऐसा कैसे? मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? अच्छा संजय जी, जब देश में वक्फ के नाम पर पूरे के पूरे गांव पर कब्जा कर लिया गया था, तब कहां चली गई थी आपकी असहमति? जब वक्फ के नाम पर लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा था, तब कहां चली गई थी आपकी असहमति? खैर दोस्तों, आगे संजय जी कहते हैं कि आज आप वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, कल आप गुरुद्वारे की जमीन पर कब्जा करेंगे, चर्च की जमीन पर कब्जा करेंगे। की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। तो भाई साहब, आप क्यों अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हैं? कुछ तो मर्यादा रखो। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। आखिर आप एक सांसद हो, जमीन पर कब्जा करने का काम वक्फ कर रहा था, जिसका बकायदा कानून बनाया गया था, जिस पर आप कभी कोर्ट में जाके अपील भी नहीं कर सकते थे। नहीं समझे संजय जी? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका चचा जान जिस जमीन को चाहते थे उस पर कब्जा कर लेते थे। उस जमीन के किराए से आपके चचा जान खूब पैसा कमाते थे। और बात करें मंदिर की, तो मंदिर के नाम पर अगर कोई जमीन हड़प भी ले तो देश में कानून है, न्यायालय है, और न्यायालय उस पर कार्रवाई भी करते हैं। और बात रही चर्च की, तो अगर चर्च की भी जमीन हड़पी जाएगी तो उसके लिए भी देश में कानून है। कानून बकायदा आम आदमी के साथ खड़ा है, परंतु शायद आपको ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप तो वो फूफा है जो सिर्फ नाराज होना जानते हैं। वक्फ के नाम पर पूरे देश भर में कितनी जमीनें हड़पी गई हैं, ये तकरीबन हर देश का हर आदमी जानता है, जिसको लेकर आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। जहां वक्फ ने उंगली रख दी, वो जमीन उनकी हो जाती थी। आज जब ये जमीन, हड़पी हुई जमीन, भारत सरकार वापस लेने की कोशिश कर रही, तो आप जैसे नेता जो सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानते हैं, देश की जनता को बेवकूफ बनाना जानते हैं, वो लोग खड़े होकर आज इसका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, उसके ऊपर आप आज अपनी सहमति असहमति दिखा रहे हैं। संजय जी, ये दोगलापन ठीक नहीं लगता। आप नेता हैं, वैसे तो अब मुझे लगता है कि आप नेता भी नहीं रहे, क्योंकि नेता होते तो शायद दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से आप लोगों को आईना दिखाने का काम किया है, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। इतनी बुरी हार होने के बावजूद भी आज आप फिर, और आपके तमाम नेता, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।